नमस्कार आज क्लास 11 आमी डिमांड चैप्टार अलरेडी आमी जोआ भिडिओ डिमांड बा चाहिदार कन्सेप्ट डिस्काशन करिसु सो डिमांडर लगत जड़ित आमी एटा नतुन टपिक लैसु हेतु मैं ऊपरत लिखि थैसु क्लियर। सो डिमांड अंडर व्हाट क्रॉस डिमांड क्लियर। सो ये क्रॉस डिमांड कॉन्सेप्ट तुमको जानना है क्लियर। ऐसे तो डिमांड क्या है लास्ट क्लास में मैंने बोला क्लियर। डिमांड का क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, वो सब क्लियर। सो चलो आज क्रॉस डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ओके नाउ क्रॉस डिमांड इज व्हाट। सो क्रॉस डिमांड कन्सेप्ट जानार कारण तुम दुटा बस्तु जानिब लागिब क्लियर। ही दुटा बस्तु की जाना ने प्रतिकल्पन द्रव्य बा विकल्प द्रव्य कब पारा और एटा होइसे तुमार परिपूरक द्रव्य क्लियर। सबस्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंटारी गुड्स ये दुटा बस्तु तुम जानिब लागिब। तो सबस्टिट्यूट गुड्स बुली कले कि बुझाय मैं एटू एबार कई दिसु वही चीज़ जो चीज़ दो हो सकता है लेकिन एक के जगह दूसरा से तुम्हारा वांट फुलफिल हो रहा है। मान लो तुमको टी चाहिए, टी नहीं मिला तो कॉफ़ी खा लिया, कॉफ़ी नहीं मिला तो टी मिल गया तो टी खा लिया, लेकिन वही सेम वांट फुलफिल हो रहा है। मतलब टी खाने में तुमको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, कॉफ़ी खाने से भी तुमको रिफ्रेशमेंट मिलेगा क्लियर। मतलब चाय पी लिया या कॉफ़ी पी लिया, जो भी तुम पी लिया लेकिन रिफ्रेशमेंट ही मिलेगा। मतलब सेम वांट फुलफिल हो रहा है आइदर टी से और कॉफ़ी से। टी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी खा लो, कॉफ़ी मिल गया तो ठीक है, टी छोड़ो क्लियर। सो एक की जगह दूसरा अगर गुड्स से तुम्हारा सेम वांट फुलफिल हो रहा है ना तो वो सब गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लियर। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मान लो तुम्हारा कोई एक वांट फुलफिल करना है, जैसे तुमको कार राइड करना है, गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, कार ड्राइविंग के लिए तुमको कार चाहिए और कार के साथ साथ पेट्रोल भी चाहिए। वही पेट्रोल एंड कार दोनों चीज़ एक साथ मिला के तुम्हारा जो ड्राइविंग वाला, जो राइडिंग वाला जो वांट था ना वो फुलफिल हो रहा है। मतलब वांट एक ही है, कार ड्राइव करना। वही कार ड्राइव करने के लिए तुमने दो चीज़ का सहारा लिया, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मतलब एक साथ मिलाकर, मतलब एक साथ जोड़ कर तुमने वही वांट फुलफिल किया। जैसे कार एंड पेट्रोल को एक साथ जोड़कर टुगेदर, जो मैंने बोला एक साथ जोड़कर तुमने कार ड्राइविंग का जो तुम्हारा वांट था वो फुलफिल किया। तार माने गाड़ी और पेट्रोल दुटा बस्तु एकेलग करि पेलाइहे तुम गाड़ी चलाइसा है ना নহয়। सो एनेका जेतिया दुटा बा तीनटा जेनेका चाह खाब मन गइसे तेतियाले मोर कारणे कि लागिब, चाहपात लागिब, गाखिर लागिब, चेनी लागिब है ना নহয়। सो एनेका केइटामान बस्तु लग लागि पेलाइ जेते तुमार कोनो एटा पार्टिकुलार अभाव पूरण হয় तेतिया ताक कोৱা হয় कम्प्लीमेंटारी गुड्स क्लियर। और सबस्टिट्यूट गुड्स होइसे एटा द्रव्यर जगह बेलेग एटा द्रव्य दी जदि तुमार एके अभाव पूरण হয় क्लियर तेतिया हले सबस्टिट्यूट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which can be used in place of मैंने लिखा in place of मतलब एक की जगह दूसरा, in place of one another क्लियर। पर्टिकुलर वांट वो चीज़ होना पड़ेगा। मतलब टी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी खा लो, कॉफ़ी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो टी खा लो, कोई भी चीज़। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used, ये देखो मैंने टुगेदर वाला बात लिखा, टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट। कोई एक पर्टिकुलर वांट फुलफिल करने के लिए मैंने टुगेदर यूज़ किया, मतलब एक साथ जोड़ के मैंने वही पर्टिकुलर वांट को फुलफिल किया। जैसे शुगर डाल दिया, मिल्क ले लिया, टी ले लिया, सब चीज़ मिला के एक कप चाय हो गया क्लियर। कार खरीद लिया, पेट्रोल नहीं है तो थोड़ी होगा, तो कार के साथ पेट्रोल भी चाहिए। सो दोनों चीज़ एक साथ जोड़कर मैंने वही कार ड्राइविंग वाला जो मेरा वांट था वो फुलफिल किया क्लियर। सो दैट काइंड ऑफ गुड्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर। सो वन गुड्स की जगह दूसरा गुड्स ले लो सेम वन के लिए, वो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दो तीन चार गुड्स एक साथ जोड़ के मिला के अगर कोई एक वांट फुलफिल कर रहे हो तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर। सो दो गुड्स का कॉन्सेप्ट तुमको चाहिए। तो फाइनली अगर दो गुड्स का कॉन्सेप्ट तुमको मिल गया तो इसके हिसाब से तुम क्रॉस डिमांड का फंक्शन लिख सकते हो। तो क्रॉस डिमांड का फंक्शन कैसे लिखना है? जैसे मान लो डिमांड किसका,
डिमांड मान लो कार का, डिमांड कार का, डिपेंड्स ऑन प्राइस, प्राइस किसका, मतलब प्राइस हो गया तुम्हारा पेट्रोल का, ये हो गया क्रॉस डिमांड। ठीक, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का लिया। ठीक उसे और एक तो एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक तो ले सकते हो जैसे टी का डिमांड हो गया डिपेंड्स ऑन प्राइस किसका, कॉफ़ी का, मतलब डिमांड कार का डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक उस हिसाब से डिमांड टी का डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। तो ये जो कार एंड पेट्रोल का लिखा ना, डिमांड कार का प्राइस पेट्रोल का, इधर डिमांड टी का प्राइस कॉफ़ी का, तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये जो दोनों चीज़ मैंने एक साथ लिखा ना, दिस इज नथिंग बट क्रॉस डिमांड। सो क्रॉस डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी हो सकता है, क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी हो सकता है। क्लियर? अभी जेनरलाइज फॉर्म में अगर लिखो जैसे डिमांड फॉर एक्स गुड्स डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ वाई गुड्स, मतलब ये एक्स एंड वाई ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, एक्स एंड वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। लेकिन इधर मैंने क्लियरिफाई कर दिया कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन दोनों चीज़ ही एक साथ अगर तुम देखो ना, क्रॉस डिमांड मतलब एक का डिमांड दूसरा का प्राइस, मान लो टी का डिमांड कॉफ़ी का प्राइस, पेट्रोल का डिमांड कार का प्राइस, और कार का डिमांड पेट्रोल का प्राइस। इस हिसाब से अगर तुम जोड़ोगे ना, दो डिफरेंट टाइप का गुड्स का डिमांड एंड प्राइस अगर लोगे ना, आइदर इट इज मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो हो जाएगा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब क्रॉस किया, एक का डिमांड दूसरा का प्राइस, क्रॉस हो गया, सेम चीज़ का डिमांड नहीं हुआ। क्लियर? मतलब ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया डिमांड, ओके, सो डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर टी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ टी। ये क्रॉस डिमांड नहीं हुआ क्योंकि जिसका डिमांड उसका ही प्राइस मैंने लिया, प्राइस भी टी का, डिमांड भी टी का, तो ये क्रॉस डिमांड नहीं हुआ। क्लियर? क्रॉस डिमांड मतलब ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा, मतलब डिमांड किसी का प्राइस किसी का, मतलब डिमांड कोई एक चीज़ का, प्राइस कोई एक दूसरा एक चीज़ का। क्लियर? इस हिसाब से अगर देखो तो क्रॉस डिमांड कॉन्सेप्ट में ये तो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड के माफिक हो गया, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में हो गया। क्लियर? नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्रॉस डिमांड में तुमको क्या चाहिए, क्रॉस डिमांड में मान लो डिमांड किसका, टी का, ओके, लेकिन डिपेंड्स ऑन प्राइस किसका होगा, तो प्राइस होगा किसका, कॉफ़ी का। तो मतलब प्राइस हो गया कॉफ़ी का, डिमांड हो गया टी का, तो डिमांड एक दूसरा चीज़, प्राइस एक दूसरा चीज़, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला हो गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो डिमांड किसका, कार का, डिपेंड्स ऑन कार का डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ किसका, प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा। क्लियर हुआ? सो इस हिसाब से अगर रिलेशन करोगे ना डिमांड एंड प्राइस, तो ये हो जाएगा क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड। क्लियर? सो क्रॉस डिमांड में कभी भी सेम चीज़ का डिमांड एंड सेम चीज़ का प्राइस नहीं होता है। क्लियर? दूसरा चीज़ का डिमांड दूसरा का प्राइस, वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज सेड टू बी व्हाट, क्रॉस डिमांड। अभी क्रॉस डिमांड के हिसाब से अगर तुम एक डिमांड का बनाओ तो कैसे होगा। क्लियर? एक मैं सब्स्टिट्यूट गुड से दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री दिखा दूंगा। नहीं, मैं दोनों में दिखा देता हूँ। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? इधर लिख दिया, इधर हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? सो इधर सब्स्टिट्यूट गुड्स में तुम ले लो कौन कौन, टी एंड कॉफ़ी।
इधर तुम कॉम्प्लीमेंट्री में ले लो कार एंड पेट्रोल, कोई भी ले सकते हो तुम, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एक डायग्राम अगर बनाओगे ना तो ऐसे होगा। मान लो इधर मैंने प्राइस ले लिया, ओके, टी प्राइस, ठीक है। इधर डिमांड किसका? कॉफ़ी का, क्योंकि डिमांड किसी का होगा तो प्राइस दूसरा किसी का होगा। क्लियर? इधर मैंने प्राइस ले लिया किसका? प्राइस, ओके, प्राइस ले लिया पेट्रोल का। चलो इधर मैंने डिमांड ले लिया कार का, ठीक है। अभी मान लो मार्केट में अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा ना, मान लो मार्केट में टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस अगर 10 हो जाएगा ना, टी का प्राइस बढ़ गया, तो डेफिनेटली तुम टी कंज्यूम कम करोगे, तो डेफिनेटली तुम कंज्यूम क्या करोगे? कॉफ़ी ज़्यादा करोगे। मतलब मार्केट में टी का प्राइस बढ़ गया तो तुम कॉफ़ी का डिमांड बढ़ाओगे ना, मतलब टी कम खरीदोगे। मतलब प्राइस ऑफ टी व्हेन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कॉफ़ी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर टी का प्राइस घटेगा, मान लो 8 हो गया, तो तुम टी थोड़ा बहुत अभी खरीदोगे, क्योंकि कॉफ़ी कम खरीदोगे, क्योंकि प्राइस घटा टी का तो टी ही ज़्यादा खरीदोगे ना, तो कॉफ़ी का डिमांड ऑटोमेटिकली घटते जाएगा। तो प्राइस जब टी का घटेगा तो तुम्हारा कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा। मतलब व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड फॉर कॉफ़ी ऑल्सो decreases. That means what? When price of tea decreases, you demanded more tea rather than coffee. तो कॉफ़ी का डिमांड घटेगा ही। लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तो तुम टी कम खरीदोगे, इसका मतलब ये हुआ कॉफ़ी ज़्यादा खरीदोगे। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन जो रिलेशन तुमको मिला ना, उसमें देखा जाए तो डिमांड का स्लोप पॉजिटिव, डिमांड का पॉजिटिव में चला जाएगा। क्लियर? मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में तुमको ये चीज़ मिला, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड का ऑलवेज स्लोप्स पॉजिटिव, मतलब डिमांड का ऑलवेज स्लोप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। क्लियर? क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस टी का बढ़ा तो मुझे बोलो, टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली तो तुम टी तो डेफिनेटली नहीं खरीदोगे, अगर खरीदोगे भी तो कम खरीदोगे, तो उसके जगह तुम क्या खरीदोगे ज़्यादा? उसका सब्स्टिट्यूट कौन? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी ज़्यादा खरीदोगे। सो टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन टी का प्राइस घटेगा तो टी ज़्यादा खरीदोगे तो कॉफ़ी कम खरीदोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर रिलेशन देखा जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऑलवेज डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड्स। क्लियर? गया। अभी कॉम्प्लीमेंट्री में आया। कॉम्प्लीमेंट्री मेरे एक चीज़ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो रहा है। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो तुम कार सोचा खरीदने के लिए, अगर पेट्रोल का प्राइस इतना हाइक हो रहा है, इतना प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन में चला गया, पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली तुम सोचोगे ना कार कम ही खरीदो। मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, क्योंकि कार चलाने में तो पेट्रोल चाहिए ना। क्लियर? तो डेफिनेटली प्राइस अगर पेट्रोल का पर लीटर का 200 रुपया हो जाएगा तो कार खरीदना कम हो जाएगा, मतलब कार तुम कम खरीदोगे। लेकिन पेट्रोल का प्राइस मान लो 80 रुपीज़ हो गया पर लीटर, ओके, तो पेट्रोल सस्ता हो गया, चीप हो गया, तो अभी सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा कार ड्राइव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार चला सकते हैं, एक की जगह 3 कार भी ले सकते हैं। मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर घटेगा तो कार का डिमांड भी बढ़ेगा, मतलब प्राइस घट गया तो कार का डिमांड भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस किसका? पेट्रोल का, तो डिमांड भी
घटेगा। क्लियर। सो इन दैट सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तुमको रिलेशन क्या मिला, इन्वर्स मिला। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। क्लियर। सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव मिला। क्लियर। सब्सटीट्यूट में टी का प्राइस बढ़ा तो टी कम खाओगे, कॉफ़ी ज़्यादा खाओगे, सो प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, बट डिमांड किसका, कॉफ़ी का। क्लियर। लेकिन इधर क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो तुम पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो सोचा गाड़ी कम ही खरीदूँ, तो गाड़ी खरीदना कम जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। लेकिन पेट्रोल अगर घट जाएगा प्राइस तो पेट्रोल मार्केट में चिपार हो गया, तो पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कार चलाओगे ना, कार एक की जगह 5 खरीद लोगे अगर पैसा है तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। सो पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा। इन दैट सिचुएशन तुमको मिला क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दिखा गया प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन इनवर्स, जो लॉ ऑफ डिमांड के माफिक हुआ। क्लियर। सो इन दैट सिचुएशन तुम ये 2 पॉइंट अगर एक साथ जोड़ दो ना तो एक कर्व निकल के आएगा। दिस इज व्हाट डिमांड कर्व मीन्स व्हाट, in case of complementary goods always demand curve slopes downwards from left to right. Clear. But in case of substitute goods demand curve always slopes upwards from left to right. Clear. मतलब इधर रिलेशन पॉजिटिव, इधर रिलेशन निगेटिव, मतलब इधर रिलेशन हो गया पॉजिटिव, इधर रिलेशन हो गया निगेटिव। क्लियर। मतलब ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन निगेटिव होगा, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन पॉजिटिव होगा, डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड, एंड ओवरऑल दिस कॉन्सेप्ट नथिंग बट क्रॉस डिमांड। क्लियर। सो क्रॉस डिमांड नथिंग बट क्या, कोई एक चीज़ का डिमांड और दूसरा कोई एक चीज़ का प्राइस का जो रिलेशन। क्लियर। वो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।